हमने इस वीडियो में आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 41 डिस्कस करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 41 है x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 2। तो इसको हम लोग नॉर्मल फॉर्म में कर लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, ए बी, और यहां पर क्या होगा तो ए बी, ए से डिवाइड करेंगे ए बी को तो बी बचेगा। जो भी पार्ट बचा उसको ऊपर वाले एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा बी एक्स अब प्लस, अब हम लोग को b से डिवाइड करना होगा तो b से डिवाइड करेंगे इस पार्ट को ए बी को तो क्या बचेगा a। तो अब a से इस y को मल्टीप्लाई करके यहां पर लिखना होगा तो a y इक्वल टू 2। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा bx प्लस a y इक्वल टू 2ab। तो ये नॉर्मल फॉर्म में आ गया। अब इक्वेशन हम लोग का, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। एंड सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है ax माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, ये ऑलरेडी नॉर्मल फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो अब हम लोग कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो यहां पर देखा जाए y के साथ a है और यहां पर y का कोफिशिएंट माइनस b है, ठीक है, इक्वल तो नहीं है। और अगर x का कोफिशिएंट इक्वेट करना चाहें तो यहां पर x का कोफिशिएंट b मिल रहा है और यहां पर x का कोफिशिएंट a है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हम यहां पर y का कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। तो y का कोफिशिएंट इक्वेट करने के लिए इस इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई करना होगा और इस इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड विथ b, और दोनों का साइन यहां पर देखा जाए तो डिफरेंट है। इस टर्म का साइन प्लस है और इस टर्म का साइन माइनस है। तो ऐसे केस में हम लोग ऐड करते हैं। जब साइन डिफरेंट होगा तो एडिशन होता है, दोनों इक्वेशन को ऐड किया जाएगा। और साइन सेम होने पर दोनों, यदि माइनस माइनस में होता है या दोनों प्लस प्लस में होता है तो यहां पर सब्ट्रैक्शन का साइन दिया जाता है। दोनों इसमें से इसको माइनस करना होता है या फिर इसमें से इसको माइनस करते हैं, ओके। तो यहां पर साइन डिफरेंट है तो हम लोग यहां पर दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। और इक्वेशन 2 को मैं a से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। फर्स्ट इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू 2a b स्क्वायर, ओके। और सेकेंड इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा देख लेते हैं। तो a स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल टू ए क्यू माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है। और दोनों इक्वेशन को यहां पर ऐड किया जा रहा है, इसलिए साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर क्या मिलेगा हम लोग को, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स। तो क्यों ना हम लोग एक्स को बाहर निकाल दें, कॉमन निकाल लें और डायरेक्ट हम लोग बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
और ब्रैकेट के बाहर x लिख देता हूं। आई होप समझ में आ गया होगा। हम लोग ऐड करेंगे, जैसे यहां पर मैं इसको समझा देता हूं और क्लियर कर देता हूं। जैसे आप लोग बी स्क्वायर एक्स आप प्लस ए स्क्वायर एक्स करोगे, ठीक है, तो x कॉमन निकाल लेने पर, x कॉमन निकाल लेने पर क्या हम लोग को मिलेगा? x कॉमन निकाल लेने पर बी स्क्वायर आप प्लस ए स्क्वायर मिलेगा ना। तो उसी चीज को हमने यहां पर लिख लिया है। अब यहां पर प्लस ए बी वाई है और माइनस ए बी वाई है, ये कैंसल आउट हो जाएगा। अब यहां पर देखते हैं तो यहां पर क्या मिलने वाला है, इक्वल टू 2a बी स्क्वायर प्लस ए क्यू माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों को मिला था बी स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2a बी स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं, मेरा पेज खत्म हो गया था तो इसलिए इस चीज को रिपीट कर रहा हूं। आप लोग इसको रिपीट मत करना, ठीक है। अब इसके बाद हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू, अब यहां पर 2ab स्क्वायर है और यहां पर ab स्क्वायर है, तो ये दोनों टर्म सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहां पर बचेगा ab स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस हमने किया तो यहां पर बचा ab स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर, सॉरी यहां पर ए क्यू था तो यहां पर ए क्यू, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहां पर ए क्यू था और यहां पर भी ए क्यू बचेगा। ठीक है, हमने यहां पर ए क्यू लिखा है। आप लोग समझ जाना, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू, अब यहां से ए कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, दोनों में ए अवेलेबल है तो ए कॉमन निकाल देंगे तो देखो क्या मिलेगा। यहां पर बी स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर मिलेगा, यहां पर ए क्यू था ना तो ए कॉमन निकालने पर यहां पर ए स्क्वायर बच गया। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को x इक्वल टू क्या मिलेगा, x इक्वल टू ए मिल गया। अब इसी x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो लिख लेंगे पुटिंग x इक्वल टू a इन इक्वेशन, तो जो भी इक्वेशन सिंपल लग रहा हो, तो जो भी इक्वेशन सिंपल लग रहा हो उसमें आप लोग इसको पुट कर सकते हो। तो मुझको यहां पर इक्वेशन 1 सिंपल थोड़ा लग रहा है तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहा हूं। तो पुटिंग x इक्वल टू a इन इक्वेशन 1, देन तो इक्वेशन 1 था bx प्लस ए वाई इक्वल टू 2ab, आप लोग चेक कर लेना। तो b x के प्लेस पर मैं a रख दे रहा हूं अब प्लस ए वाई इक्वल टू 2ab।
2ab, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा, इस ab को मैं उधर ले जा रहा हूं, तो ay इक्वल टू हो जाएगा 2ab माइनस ab। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा ay इक्वल टू ab, 2ab माइनस ab क्या देगा, ab हो जाएगा। अब इस a को और इस a को तो हम लोग कट कर सकते हैं, तो फाइनली हम लोग को y इक्वल टू b मिल जाएगा। तो ये y इक्वल टू b मिल गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 41 का सॉल्यूशन हम लोग निकाल लिए। हमारे चैनल पर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक मैथ एंड साइंस का वीडियो अपलोड होते रहता है। यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल का आइकन मिलेगा उसे भी प्रेस कर दें ताकि हमारे प्रत्येक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।